नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देंगे उनका नाम है निम्रा अहमद ऑफिशियल। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला इट्स एक्चुअली टू पे। इसको पे करके मोदी साहब ने खरीदा होगा। जो उनकी माइंडसेट है या उनकी जो सोच है, चाय वाला है, ही कैन डू एनीथिंग। अपने इंडिया को पहुंचा दिया उन्होंने। वही चाय वाले जाके ममालिक में तो उन पूछते हैं, हम जाते हमारे लिए कुछ भी नहीं पूछता। नहीं, मैं मुसलमान को नीचा कैसे कह दूं? आई एम ऑल्सो मुस्लिम। नीचा तो दैट डजंट मीन कि हम मुसलमान को नीचा कह रहे हैं। आप इकोनॉमी पर बात कर रहे हो। एग्जैक्टली बात करी इकोनॉमी तो भी देखे ना। वो श्रीलंका भी तो करप्ट हो गया ना, वो भी तो गया ना नीचे। शुक्र के वो हुक्मरान बता नहीं रहे कि यू आर करप्ट। श्रीलंका डिफॉल्ट होने के दहाने पर आ गया था। स्टेबिलिटी आ रही है तो हम भी, मुझे लगता है वही कुछ है। लेकिन इट्स नॉट लाइक दिस। मैं तो कभी भी उम्मीद अल्लाह ताला की जात से नहीं छोड़ूंगी। अल्लाह कहता है उम्मीद रख, अच्छे की उम्मीद के साथ मेहनत भी कर। नहीं, मेहनती बहुत है पाकिस्तानी कौम। झूठ छोड़ दें। अच्छा, झूठ छोड़ दें और ये लेग पुलिंग छोड़ दें। बाकी तो ने बोला पीएम मोदी ने किया है, इसके बारे में ये आपने कैसे बोला? किया होगा भाई, उनका माइंडसेट ऐसा ही है। पे किया होगा पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए। वो कुछ भी, वो क्या था, वो जो उनका जासूस था, हाँ, वो भी तो उसी ने किया था ना। अभिनंदन को हमने छोड़ दिया, साफ नहीं किया था। अभिनंदन को हमने छोड़ा प्रेशर था ऊपर से। बट अब मैं हुक्मरानों को भी गलत कैसे कहूँ? नहीं नहीं, मैं सच भी बोलूंगी, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे हुक्मरान ने क्या देना है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, जो बैठा होता है, मैं किसको क्या कह सकती हूँ? जितनी दे रहे हैं या जितनी वो आस पड़ोस के ममालिक में पहुंचा रहे हैं, आस पड़ोस के ममालिक थोड़ी कि हम आपको करते हैं, देन हमें जो है वो हमारी हेल्प करो, अपनी इमेज को दुरुस्त करो। नहीं जी, आई विजिटेड इंडिया। मैंने बहुत छोटी थी, लेकिन आई रिमेम्बर, मैं बहुत छोटी थी। हाजी बाबा में मेरी जो है वो मन्नत उतारने के लिए मेरे वालिद मुझे लेकर गए थे। आई रिमेम्बर। और मुझे आज तक याद है कि मेरे वालिद ने जो ब्रेड क्रम्स होते हैं, साइड क्रम्स होते हैं, वो उतार कर मैंने जो गाड़ी की जो थी विंडो से मैंने बाहर फेंका, तो लॉट ऑफ जो वो उनके स्लम्स होते हैं, जो स्लम्स होते हैं, वो बच्चे वो भागे उन क्रम्स की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जरूर है इकोनॉमी के बारे में जमीन आसमान का फर्क है। देखो फैक्ट्स पे बात करें, देखो भाई, अगर मैं रिलीजन की तरफ आऊँ ना, तो मेरा दीन ये वाली बात कहता ही नहीं। मैं इसको मानती ही नहीं हूँ। चाइना, हाँ चाइना, चाइना भी नॉन मुस्लिम ही है। आई लव चाइना भाई। मुस्लिम नहीं है वो, नॉन मुस्लिम जरूर है, लेकिन व्हाट दे हैव, वो बड़े ऑनेस्ट टाइप के लोग हैं। यहाँ पर धोखा बहुत है इंडिया में ना। वही ऑनेस्ट लोग आज मुसलमानों को सरेआम 700 मस्जिदों को उन्होंने शहीद किया है ना। आवाज नहीं उठाई है, क्यों? क्योंकि वहां से टोले होते हैं। इस बारे में मुझे किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है। अलोंग द फैक्ट विद दिस के Pakistan is my country, my homeland. I love Pakistan. I love myself, and I love the people around, whosoever is even sitting over there. I love them all. देखिए, इनसे हर किसी को मोहब्बत है। इस मिट्टी में हम पले बड़े हैं, लेकिन अगर हम इसकी गलतियां गिनवाएंगे, ये नहीं है कि हम गद्दार हैं। इसका मतलब ये है कि अपनी गलतियां गिनवाएं, अवेयरनेस क्रिएट हो, उनकी गलत बड़े। नहीं, अवेयरनेस तो मेरा ख्याल है बहुत लोगों में है। एवरीवन इज हैविंग दिस गैजेट, एंड मतलब 10 साल के बच्चे का भी अपना यूट्यूब चैनल है। मतलब एवरीबडी इज हैविंग। इन माय चाइल्डहुड आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ गैजेट इन माय हैंड। और बल्कि वो एक गेम होती थी, वो ऊपर से नीचे जाने वाली, नीचे से ऊपर आने वाली, वो वाली गेम होती थी। पानी के अंदर छल्ले चले जाते थे। दैट काइंड ऑफ गेम में मेरे पास जरूर थी। लेकिन ये वाले बच्चे तो मुझसे बहुत आगे हैं, और इनको इन्फॉर्मेशन हमसे ज्यादा जल्दी सेकंड्स में मिलती है। तो आई बिलीव ये काम भी करेंगे। बाकी जहां तक रहेगी इकोनॉमी की बात, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा वो जो है ना, हम तो करके अपनी तारीफ करवाते पूरी दुनिया से। ये माइंडसेट की भी तो बात है। अच्छा, हमारा माइंडसेट है नहीं। नहीं नहीं, मैं ये समझती हूँ, देखो भाई, वो चांद पर भी तो पहुंच गए ना। इंडिया, हाँ, इंडिया चांद पर भी पहुंच गया। अगर मैं कंपेयर करने लग जाऊंगी ना, तो फिर मैं अपने मुल्क को मोहब्बत नहीं कर सकूंगी। नहीं 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 नहीं, साफी भरे पड़े हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर अपनी गलतियां ही गिनवाते हैं ताकि उन काम किया जाए। मैं तो चाहती हूँ मेरी किसी बात से पाकिस्तानियों को बुरा लगे, हम काम करना शुरू कर दें। नहीं, मैं ये समझती हूँ कि मुझे पॉजिटिव ही रहना। पॉजिटिव ही, आई बिलीव ऑन पॉजिटिव। कोई पॉजिटिव बात है तो वो भी नहीं हम मानेंगे। सॉरी, अगर उनकी कोई पॉजिटिव बात है, वो अच्छा कर रहे हैं, तब भी हम कहेंगे कि वो ये कर रहे हैं। नहीं, उनको फॉलो तो जरूर करना चाहिए ऑन दैट पाथ कि भाई वो मेहनत कर रहे हैं। मेहनत पाकिस्तानी भी करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द टाइम, वो जहां पर एंडिंग नोट आता है ना, वहां पर
हैंड्स अप हो जाते हैं। हमारे कल्चर को या हमारी लैंग्वेज को कितनी वैल्यू करती है, कितनी रिस्पेक्ट देती है दुनिया? दुनिया अबाउट इतनी कंट्रीज में से मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान कोई बहुत इज्जतदार मुल्क है। बहुत ज्यादा इज्जतदार मुल्क तो नहीं है पाकिस्तान। दिस इज एक्चुअली हो गई आप। नहीं, दिस इज रियली बहुत ज्यादा इज्जत नहीं देते हम बाहर जाते हैं ड्यू टू व्हाट के पाकिस्तान के जो अंदर जो रहने वाले हैं उनसे तो मैं यही गुजारिश कर सकती हूँ कि थोड़ा सा ना वो जो ईमानदारी वाला एलिमेंट है, हम भी बहुत ईमानदार नहीं है, हम भी बड़े झूठे हैं। नोट किया है कि हमसे दुनिया खौफ खाती है। खौफ क्यों खाती है? नहीं, पाकिस्तान मोहब्बत करने वालों का मुल्क है और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे के साथ चलने वाला मुल्क है। हम तो बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। मेरा नहीं ख्याल है खौफ। मुसलमानों से कोई खौफ नहीं खाता, दुबई के मुसलमानों से कोई खौफ नहीं खाता, सिर्फ हमसे खौफ खाते हैं। पता नहीं अब ये जो खौफ खाता है ये उसका एजेंडा क्या है, ये मुझे नहीं पता। हम सही हैं। मैं ओपनली अपनी कंट्री में हम सही हैं, हम फिर रहे हैं सही अल्हम्दुलिल्लाह। बात थोड़ी ऐसी वैसी है। इतना वाक्य हुआ कि आपको याद के साथ कैसे इनसे जुदा के उन्होंने नाम लिखा, हालांकि उस जैसा वैसा मेंशन नहीं था, पर जो वो एएसपी थी, आई लव द वे, वो ब्रावो मैन, वो रियली ऐसी बहुत सारी लड़कियां वो ना आती तो वहाँ कुछ भी हो सकता था। नहीं ऐसी भी बात नहीं, बहुत सारे शऊर से भरे हुए लोग भी हैं, ऐसी भी वो शऊर से लोग उनमें हमें कहीं नजर नहीं आए। नहीं, मैंने बहुत सारे नजर नहीं आए वो बेचारी देखे। वेल आई बिलीव ऑन पॉजिटिविटी। पाकिस्तान इज द प्लेस, होमलैंड ऑफ, मेरा ख्याल है मोहब्बत की जगह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आखिरी सवाल पूछती हूँ, हम अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को कितनी वैल्यू करते हैं यहाँ पर? हम अपने कल्चर को वैल्यू करते हैं? भाई नहीं, इमरान खान को देखें अब आप, या नवाज शरीफ थे तो उनको देखें, या अब वो बिलावल है, अब मरियम नवाज को देखें, सर से दुपट्टा नहीं उतारती, ये चीजें तो बहुत पॉजिटिव है। ये देख, एक चीज को हम नोटिस नहीं कर सकते, ये कहना था उर्दू को हम कितनी वैल्यू करते हैं हमारे तो इट्स मेरा ख्याल है कि ये तकरीबन वो ज्यादा उर्दू दम खड़ी है, वो ज्यादा अच्छा बता सकती है उर्दू को। ये बहुत बड़ी है तो उर्दू तो डेड हो चुकी है, वो तो डेड हो चुकी है। वैल्यू किया जाए जो है ना, उर्दू लैंग्वेज उस तरह नहीं है अब जैसे होनी चाहिए। वेल जो पाकिस्तानी आप प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह की या जो सियासत में उनकी बात कर रही है ना, वो सारे हैं ना, वो मैंने सबको शेरवानी सूट्स में शेरवानी उसमें शलवार में देखा, और मेरे लिए सारे ही बहुत काबिले एहतराम है। एटलीस्ट वो जब जाते, कोई भी है, वो जब जाते हैं वो शेरवानी और शलवार में ही मैंने देखा, सूट्स में नहीं देखा। तो अब सामने वाले का भी माइंड सेट है ना, अपने को तो मैं अपने घर को खुद क्यों ना ठीक करूँ? आपकी बात सामने वाले को क्यों गलत कहूँ? सामने जो आया हुआ है, जो पीछे आया हुआ है, या मैं अगर आ जाती हूँ सपोज, मैं आ जाती हूँ तो मेरी भी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी चीजें हैं। आप कहेंगे कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ बात करूँ, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बात करी। यही अगर मैं कंपैरिजन करती हूँ पीएम मोदी, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च किया है, तो उनकी दुनिया में बहुत इज्जत है, बट मेरे नजदीक नहीं है। यू आर आस्किंग अबाउट माई सेल्फ, मेरे नजदीक नहीं है। क्यों नहीं है? ये क्या है? इट्स नॉट जेलसी, इट्स he is an illiterate, he is not having that kind of a mindset। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जितने इकोनॉमी को वही लाया, ये मत भूले। नहीं लेकर आया, सॉरी टू से। कौन लेकर आया? he is having a lot of people, मोटे मोटे पैसों पर उसने रखा हुआ है ना। पॉलिसीज नहीं बनाएगी, देखिए वो किसी चाय पिलाने वाला कैसे कर सकता है? चेक कर, मैं इंडिया के ऊपर तो कर ही नहीं सकती। हमारे नौजवान पाकिस्तान को आगे ले गए, ये तो बताओ। बहुत लेके जा रहे हैं, मैंने बड़े बड़े बच्चों को बहुत आगे देखा है। नो, बहुत बच्चे, उनको आज भी अगर सोर्सेज हो तो बहुत आगे जाएंगे। एंडिंग स्टेटमेंट में ये दूंगी, मेरे साथ इतने मैंने बच्चे देखे हैं पढ़े लिखे, एक लाइन में अपने पॉलिटिशियंस को और एक लाइन में उनको खड़ा can't compete them with my Pakistan. My Pakistan is the best. Oh my God. Don't say it. No, I'm talking. अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो अगर पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की वैल्यू है ना, तो ऑब्वियसली बात है कि पाकिस्तान की भी वैल्यू होगी, लेकिन वैल्यू है और हमारे मुल्क की कितनी वैल्यू है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जैसे हालात है ना, तो हर कोई यही कह रहा है कि पाकिस्तान में रहने का तो कोई मतलब सीन ही नहीं है। हर कोई स्टडी के लिए बाहर जा रहा है, कोई कमाने के लिए बाहर जा रहा है। तो अगर देखें, बाकी न्यूज एंकर को भी देखें, जैसे न्यूज में होते हैं, चैनल्स होते हैं, तो उसमें भी हर शख्स पाकिस्तान की बुराई ही कर रहा है कि महंगाई है, कोई फ्यूचर नहीं है।
तो सुनने वाला तो ये कहेगा ना कि ये सही कह रहे हैं, पाकिस्तान तो हो गई ऐसा। ये जो सच है वो वही बता रहे हैं, पाकिस्तान में महंगाई है, तो वो झूठ नहीं बोल रहे ना। हाँ, तो झूठ नहीं बोल रहे। अगर उनको सुन के हमें बुरा लग रहा है जो पाकिस्तान में रहते हैं, तो ऑब्वियसली बुरा लग रहा है। तो ये सच सच्चा है ही नहीं, ये सच है। सच तो अगर सच भी लगे तो वो होता तो सच ही है ना जी। होता तो सच है, लेकिन आपने बात की है वैल्यू की। बात सच ऐसे होते हैं कि इंसान सुन के कहता है कि ये बिल्कुल ठीक इसने कहा है जो भी बात कही, और बात सच ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ सच बनाए गए होते हैं, वो सच होते नहीं है। देखिए, जो आपको दिखाया जा रहा होता है ना, असल में वो वैसा होता नहीं है। मीडिया में महंगाई बहुत है, इकोनॉमी डाउन होती है, तो सच है। और मुझे मैं ये चाहती हूँ कि बुरा लगता तो भाई उसे सीखो, इस पे काम करो। तो आप कह रहे हैं इस पे इससे सीखो और काम करो, तो अच्छी बात है। दुनिया में मीडिया है, मीडिया तो हर मुल्क को होता है, और हर मुल्क में जो होता है मीडिया दिखा रहा होता है। मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल प्ले है कि वो जो दिखाता है वो 100% रियलिटी नहीं है। अच्छा। बाज जगह पे हम लोग कुछ सुन रहे होते हैं, बाज जगह पे हम लोग कुछ सुन रहे होते हैं, लेकिन टॉपिक एक ही होता है। तो मेरे ख्याल से क्या होता है, मतलब आप महंगाई ही ले लें, बुराई करना, महंगाई ही ले, जाहिर सी बात है वो पूछेंगे, आगे कहेंगे कि जी पाकिस्तान के हुक्मरान कैसे हैं। अगर पॉलिटिक्स में हुक्मरान ही है ना, मेन चीज तो वही है। तो महंगाई कहाँ से आएगी? क्या हर जगह सब जाएंगे देखने? जो क्राइम्स हो रहे हैं उनको मीडिया हाईलाइट नहीं करेगा तो लोगों को कैसे पता लगेगा? ठीक है, मीडिया हाईलाइट कर रहा है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब सही तरीके से निभा रहा है, लेकिन आप उन हाईलाइट्स पे भी तो थोड़ा सा देखें ना, गौर करें कि वो क्या है। अब एक प्राइम मिनिस्टर को ही ले लें, जब वो पाकिस्तान में को सही तरीके से नहीं चलाएगा, पाकिस्तान में रहने वाले लोग खुश नहीं होंगे, तो बाहर के मुल्क में क्या इंप्रेशन पड़ेगा उनको, ना कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, पाकिस्तान की अवाम गुर्बत से मर रही है। गलत है ये, गलत है क्या? गलत है। पाकिस्तान में कितनी खुदकुशियां हो रही हैं। खुदकुशियां किस लिए हो रही हैं? गुर्बत की वजह से हो रही है ना। तो कुछ लोग कर्जा नहीं दे पाते और वो कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। तो अब मैं यहाँ ये पूछना चाहूंगी, दुनिया भारतीय कल्चर को, भारतीय लैंग्वेज को इतना क्यों वैल्यू करती है? मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए, वहाँ की अवाम ही कर रही होगी, पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, मैं ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रही हूँ। जैसे जर्मन सिंगर की अभी आपको मैंने वीडियो दिखाई है, तो उनके कल्चर को, उनकी वैल्यू को रिस्पेक्ट करने का मकसद क्या है? अब फॉर एग्जाम्पल तो पाकिस्तान में पीएसएल मैचेस हो रहे हैं, तो उसके लिए एक पोइम बनाते हैं सिंगर, हम ही बनाते हैं, वो कंट्रीज तो नहीं बनाती, बाहर की कंट्रीज नहीं भी बनाती। तो जब वो सुनते हैं पोइम, हम सुनते हैं, हमें इतनी खुशी होती है, इतना अच्छा लगता है, एक जोश सा आता है कि भाई हम लोगों ने मैचेस देखने हैं। तो सुनने वाला तो ऑब्वियसली बात है कि उसको एंजॉय करेगा कि भाई पाकिस्तान की आवाम इतनी एंजॉय कर रही है, उसके डायलॉग अच्छे होंगे। तो अगर उसने अपने रिस्पेक्ट में कुछ गा भी दिया मोदी के लिए, तो वो इंडियन ही था। और बाकी वो जर्मन सिंगर है, लड़की है, वो जर्मन सिंगर है। तो जाहिर सी बात है, उनके सामने जैसा इंडिया को रखा गया, मोदी को रखा गया, उसने तो वैसा ही बोलना है और खुद से कुछ रखा गया। अच्छा, तौर पे ना मुझे नहीं लगता कि वो बंदा सही होगा। क्यों नहीं सही? आप पीएम मोदी को एज पर्सन कैसे लेते हो, कैसे देखते हो? बहुत ही वो मैं सॉरी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अगर एक्सप्लेन करूँ ना तो यहाँ पे बहुत ही फड्डे हो जाएंगे। इतनी नफरत खासी दुनिया में उनको वैल्यू किया जा रहा है, हम है कि हम सच देखने को तैयार ही नहीं है। जब हमारा दीन ही नहीं है उसको एक्सेप्ट करता, तो हम कौन होते हैं भाई? पूरी दुनिया करे, पूरी दुनिया चाहे ना करे। अच्छा। हम लोगों ने अपने दीन इस्लाम के मुताबिक चलना है। तो अगर वो चल रहा है अपने कल्चर के मुताबिक, तो उनका कल्चर बाकी कंट्रीज में लाइक किया जाता है। मतलब उनका पहनना ओढ़ना, उनका नाच गाना ज्यादा। और आप देखेंगे कि बाकी जो अमेरिका होते हैं, कनाडा में, वहां पे भी यही चीजें बहुत कॉमन है उनके। हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमारे दिन में ये नहीं है, तो हमारे दिन में चाइना को भी एक्सेप्ट करने का नहीं बोला गया, क्योंकि है वो भी नॉन मुस्लिम ही, जिनके हम गुन गाते हैं, जिनके हम झंडे लहराते हैं पाकिस्तान के साथ। जिस दोस्ती बेमिसाल और हिमालय से ऊंची, तो शहद से गहरी मीठी इस्तेमाल होता है। अच्छा, चलो ठीक है, इनका पॉइंट अच्छा है, लेकिन इसका जवाब मैं इनको ये दूंगी कि हम लोग चीन को क्यों अच्छा समझते हैं कि वो पाकिस्तान की हेल्प जैसे भी है, वो पाकिस्तान की हेल्प करता है, चाहे पैसे देता है। एक्सेप्ट कर रहे, उसके कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे अपने साथ। मेरी बात सुने, पाकिस्तान में स्क्वॉश का मैच हुआ। अच्छा। चाइना में इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं। अच्छा। पाकिस्तान का भी एक जमान जो है वो प्लेयर, उसने वहां पे प्ले किया है। सब चाइनीज जितने भी थे वहां पे बैठे हुए देखने वाले, सब ने पाकिस्तान का झंडा पकड़ा हुआ था। तो क्या हम अब उनको आपके पास
वीडियो तो नहीं है, लेकिन मैंने लाइव मैच देखा है। ये टीवी पे लाइव मैच देखा, उन्होंने पाकिस्तान का झंडा। अब हम क्या कहेंगे भाई, तुम उनके दुश्मन कंट्रीज होंगे ना, इसीलिए, वरना वो कौन से वहाँ पर मुसलमानों के सगे हैं? सगे नहीं है तो फिर उनको जरूरत ही क्या थी झंडा पकड़ने? पाकिस्तान जिन्होंने मस्जिदें तोड़ी है वो सगे होंगे? एक सेकंड, अगर आप कहते हैं ना वो पाकिस्तान के सगे नहीं है, तो पाकिस्तान में रह के लोग एक दूसरे के सगे नहीं है, वो तो पाकिस्तान से बाहर है। क्या बात है, क्या बात है। तो भारत के सगे, हमारा कोई सगा नहीं, हालांकि है तो मुस्लिम कंट्रीज। तो मुस्लिम कह रही है तो आप तुर्की को ही देख ले, तो मुस्लिम कंट्री है, वो क्या कर रही है? ये फलस्तीन के कितना को, हालांकि तुर्की सिर्फ अकेला तुर्की ही चाहता ना, तो कहते हो कि जो इसराइली है ना उन्होंने तबाह हो जाना था, लेकिन एक तो आइटम बम है ना, तो लेकिन हमने तो हर किसी को कहते सर फोड़ेंगे एटम बम, और हमारी गवर्नमेंट जो एटम बम रखा हुआ है ना, वो अपनी ही वहां पे गिराने के लिए रखा हुआ है। सवाल है कल्चर को पाकिस्तान में, ये अपनी लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, कितना वैल्यू करते हैं, ये बताइए। जो जिस दुनिया देखती है वाओ, ये लोग कायम रहते हैं अपने कल्चर पे। देखिए मेरी बात सुने, इंडिया में अगर आप इंडिया का कह रहे हैं ना, तो वहाँ पे वो मूर्तिज की करते हैं, इबादत करते हैं, मजहब है उनका, मजहब है ना। तो हमारे मजहब में क्या नाते पड़ी जाती है, मिलाद करवाए जाते हैं, वो नहीं लाइक करते तो ना करें। हम मुसलमान लाइक करते हैं तो हमारा तो लाइक करना बनता है। ट्रेडिशनल लिबास से हटके गए हो कहीं, और कहीं जाकर उन्होंने अपनी जुबान को प्रेफर किया, वो हिंदी में बात करते हैं, जा जाते हैं तो उनको समझ में आ जाती है, उन्होंने होता है जबान करते हैं ना। अब पाकिस्तान नहीं ट्रांसलेटर अफोर्ड कर सकते, मैं क्या करूं यार। ओके बस। तो पाकिस्तान की भी बहुत वैल्यू है, और ये हम मतलब पाकिस्तान के लोग हैं जो खुद को डिग्रेड करते हैं, ऐसे इतना भी नहीं करना चाहिए। और ये जो कंट्री छोड़ के बाहर जाने की सब बातें करते हैं और ये सब, बल्कि चाहिए कि अपने कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए, और हर जगह जाके मतलब पाकिस्तान की वैल्यू क्या है। हमारी वैल्यू वाकई बहुत कम है। हाँ, कितनी कम, बहुत ही। जब भी बाहर जाके बताएं कि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो हमें बहुत ही डिग्रेड किया जाता है और हमें अच्छा नहीं समझा जाता, और इस वजह से खौफ खाती है दुनिया हमें। दुनिया जो है पाकिस्तानियों से बहुत खौफ खाती है। क्या वजह, क्या वजह, ये हमारी अपनी क्या वजह? नहीं, हमारी अपनी भी हरकतें हैं, ये नहीं है सब एक जैसे नहीं है। कुछ जिनकी वजह से वाकई हमें बुरा समझा जाता है, उनके काम की वजह से। ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, यहाँ की लड़कियां छेड़ते, कभी चोरी करते, कभी कुछ करते। आप क्या कहेंगे? ये बात तो ठीक है, लेकिन सिर्फ तो हम लोगों ने खुद क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि लोगों ने जाके के लोगों को दे दिया हुआ है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि थोड़ा सपोर्ट करे, इन चीजों को बाहर ना करेगा। लेकिन मेरी नजदीक ये है कि कुछ चाइना के जो लोगों में उनके पर्सन है, उनका हमारे लिए बहुत अच्छा व्यू है, क्योंकि उनके लोगों से मतलब हमारा है भी, तो वो हमारे लिए बड़ा व्यू रखते हैं, हमारे बारे में चाइनीज बहुत अच्छा रखते हैं। वो हमें, मैं समझती हूँ कि हम बहुत मेहनती भी हैं। क्या कब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है? वो तो बल्कि मुसलमानों को मार रहे हैं। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जहां तक हमारे रिलेटिव आने वाले हैं तो उनमें नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाता है। चाइना में रहते हैं, यस चाइना में रहते हैं। तो आपको उन्होंने बताया नहीं कि वहाँ पर 700 से ज्यादा मस्जिदों को शहीद किया गया है? नहीं, उन्होंने नहीं बताया। पर एक स्पेसिफिक एरिया है वहाँ पर, तो मुसलमान जुल्म हो रहे हैं, वो तो गाड़ी नहीं रख सकते वहाँ पर। नहीं, इससे मैंने कोई कंसेप्ट नहीं सुना हुआ। अच्छा,